दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का हमारे कार्यक्रम किस्मत और भाग्य में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आपकी तमाम समस्याओं, तमाम परेशानियों, तमाम तकलीफों को दूर किया जाता है और आपके जीवन को किस तरह से आप खुशहाल बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी दी जाती है। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिर्विद श्रद्धा जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं श्रद्धा जी का। श्रद्धा जी, बहुत स्वागत करूँगी कार्यक्रम में आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और अपनी तमाम समस्याओं का समाधान हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। और दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे केमद्रुम दोष के बारे में। क्या होता है केमद्रुम दोष, किस तरह से हमारी कुंडली में बनता है केमद्रुम दोष। जी श्रद्धा जी, अगर बात की जाए केमद्रुम दोष के बारे में तो सबसे पहले जानना चाहूँगी कि केमद्रुम दोष होता क्या है। ज्योति जी, केमद्रुम दोष नहीं होता, बेसिकली केमद्रुम योग होता है जी। लेकिन कभी कभी अशुभ ग्रहों की दृष्टियों से और कुछ ऐसे हमारे पत्रिका में ग्रहों का संचार हो जाता है, तब वो दोष बनता है। आपने ऐसे कभी कभी योग सुने होंगे अपनी कुंडली में। कभी क्या होता है कि व्यक्ति बहुत गरीब परिस्थितियों में जीवन भर बचपन काटा होता है, लेकिन वो बहुत अमीर व्यक्ति बन जाता है। या आपने देखा होगा कि कुछ लोग सरकारी नौकरी के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, जीवन भर लगे रहते हैं, लेकिन कुछ सालों के अंदर ही उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है, वो स्टेबल हो जाते हैं। क्रिकेट के लिए और कुछ क्रिकेटर्स आपने देखे होंगे, बहुत संघर्ष करा जीवन भर या बहुत समय तक संघर्ष करा है, फिर अचानक से सफलता मिल जाती है और कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाते हैं। तो केमद्रुम योग अगर पत्रिका में है तो व्यक्ति को मेहनत करने के बाद कहीं हद तक अत्यंत सफलता मिलने की आशंकाएं या पॉसिबिलिटीज रहती हैं। लेकिन अगर केमद्रुम दोष है अगर आपकी पत्रिका में, तो यही बहुत कुछ जीवन से छिन जाता है और हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो आज हम केमद्रुम योग कब होता है पत्रिका में और केमद्रुम दोष कब बनता है पत्रिका में, इस दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपनी कुंडली लेके बैठिए और पेन पेपर साथ में लेके बैठिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी पत्रिका में सबसे पहले केमद्रुम दोष या योग है या नहीं। अगर है तो आपको नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर फायदा कर रहा है तो कब फायदा करेगा, किस क्षेत्र में फायदा करेगा और कब से आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा, और अगर नुकसान कर रहा है तो कैसे आप उसकी इफेक्टिविटी को कम कर सकते हैं। क्योंकि ज्योति जी, अगर कोई दोष लगा है हमारी पत्रिका में तो उपाय करने से या भगवान का पूजन पाठन करने से या वैदिक तरीके से उसका अनुष्ठान करने से हम उसकी इफेक्टिविटी कम कर सकते हैं, लेकिन उसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते। श्रद्धा जी, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो जी श्रद्धा जी, नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी, मैं केदार जादव बोल रहा हूँ। जी केदार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जन्म तिथि बताइए। 11 फरवरी 1975। जी, समय? दिन के 2 बजे। और जन्म स्थान? पुणे महाराष्ट्र। केदार जी, क्या जानना चाहते हैं, बताएं। जी, मैं श्रद्धा जी से जानना चाहता था कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और बिजनेस पिछले 8 साल से कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट 3 साल से हमारे बिजनेस में मतलब काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो रहा है जी। और मेरा जो मनोस्थिति है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है कि इस बिजनेस को मैं आगे कंटिन्यू रखूं या क्लोज कर दूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये बिजनेस मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा इस विषय पर जानना चाहता था कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर इसको कंटिन्यू रखूं या छोड़ दूं। बिल्कुल केदार जी, वृष लगन की पत्रिका है आपकी, मकर राशि है, धनिष्ठा नक्षत्र का जन्म है आपका, शनि की महादशा चल रही है, केतु की अंतर और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। बात है आपके करियर की, यानी आपका कर्मेश 10th हाउस में शनि का है, 10th हाउस आपका शनि का है, और शनि विराजमान है वक्री होके आपकी पत्रिका में 19 डिग्रीज के।
इस चक्कर में क्या होता है आपके साथ केदार जी, जैसे आप बता भी रहे हैं कि आपको संघर्ष करना पड़ता है। चीज़ें शुरू में बहुत अच्छी चलती हैं लेकिन फिर उनमें रुकावटों का सामना करना पड़ जाता है और इस तरीके से आपको सफलता, जो आपका प्रॉफिट थे, वही कहीं ना कहीं कभी कभी लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन बिजनेस करना ही आपको सफल बनाएगा। अब आप ये बोलेंगे केदार जी कि बिजनेस करना ही सफल बनाएगा और बिजनेस में ही कठिनाइयाँ हैं, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ? बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी पत्रिका में अमावस्या दोष बना हुआ है। अमावस्या दोष वो भी आपके भाग्य स्थान पे, जिसकी वजह से आपको कर्म के अनुसार, आपके एफर्ट्स के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आप 60% मेहनत करते हैं या एफर्ट्स लगाते हैं किसी काम में, तो आपको 5% तक ही रिजल्ट मिल पाता है। तो सबसे पहले आप ये करिए केदार जी कि किसी भी वैदिक संस्थान से आप अपनी पत्रिका के अनुसार, क्योंकि आपका जो अमावस्या दोष है वो 29 डिग्रीज का है, इसका आप निवारण कराइए आप ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से। दूसरी चीज़ ये है, जो शनि हैं आपके कर्मेश हैं, उनको प्रबल बनाने के लिए आप एक काम करिए, आप शुक्ल पक्ष से शनिदेव के मंदिर जाइए। वहाँ पे जो गरीब व्यक्ति जो भोजन के लिए बाहर बैठे होते हैं, उन्हें आप चने का प्रसाद बांटिए। चने का प्रसाद बांट सकते हैं या कभी खिचड़ी का प्रसाद बांट के, वो प्रसाद बांट के उनके बाद आप उसे घर लेकर आइए और आप सह परिवार खाइए। भगवान शनिदेव की इच्छा रही, भोलेनाथ की इच्छा रही, तो आप अवश्य ही अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे और आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। जी, तो सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी, लेकिन आपको क्या कुछ उपाय करने हैं, उपाय कीजिए, नियम के अनुसार कीजिए। आशा करते हैं कि आपके करियर क्षेत्र में, आपके व्यापार क्षेत्र में जिन भी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, आपकी तमाम समस्याओं का अंत हो जाएगा। अगले दर्शक कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी नमस्कार श्रद्धा जी, मेरा नाम वैशाली है। जी वैशाली जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं। जी बताइए वैशाली जी, अपनी जन्म तिथि। जी मेरा जन्म तिथि है 16 अक्टूबर 1980। जी समय सुबह 10 बजे। और जन्म स्थान? रायगढ़ छत्तीसगढ़। जी वैशाली जी, क्या जानना चाहती हैं, बताइए। जी मेरी शादी 2008 में हुई थी। एक बेटी है, लेकिन मेरे वैवाहिक जीवन में 4-5 साल से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जी श्रद्धा जी। बिल्कुल, वृश्चिक लगन की पत्रिका है, आपकी धनु राशि है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जन्म है आपका। राहु की महादशा, राहु की अंतर और केतु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। बहुत ही गंभीर अवस्था से आप गुजर रही हैं, ये बात आपकी पत्रिका भी दर्शा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात वैशाली जी क्या है आपकी पत्रिका में, कि आपकी पत्रिका में वासुकी नाम का कालसर्प दोष बना हुआ है, और वो भी पूर्ण रूप से 24 डिग्रीज का। इस वजह से चाहे वो आपके रिश्ते हों या आपके व्यवसाय हों या जीवन का कोई भी अंग या भाग हो, आपने हमेशा संघर्ष करा है, और आपको उन्नति मिलने के लिए या आपको सफलता मिलने के लिए अगर किसी व्यक्ति को 60% एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो आपको 160% एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आपके साथ ये कष्ट है। और सबसे मतलब सैड बात या क्या कहते हैं, दुख की बात यह है कि आपकी पत्रिका में डिवोर्स का योग बन रहा है। आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसको और एक्सप्लेन या डिटेल तरीके से देखने के लिए आप मुझे अपने पतिदेव की और बिटिया की दोनों की कुंडली अवश्य व्हाट्सएप या मेल करिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आपका पंचमेश स्थान भी पीड़ित है, तो जब से आपकी संतान हुई है तब से आपके जीवन में या वैवाहिक जीवन में अधिक कष्ट और बढ़े हैं। तो सबसे पहले या सबसे इम्पॉर्टेंटली आप मुझे दोनों कुंडलियाँ और जो हैं वो भेजिए। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं आप कि सैटरडे के दिन और मंडे के दिन शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ करिएगा। शिव जी को दूध जिसमें थोड़ी सी चीनी और इत्र मिलाकर चढ़ाइए, और उसके बाद जब चढ़ा देंगे आप, तो थोड़ा सा दूध जिसमें इत्र और चीनी मिश्रित है वो घर में लेकर आइए और अपने बेडरूम में छिड़किए उसको।
ऐसा करिए, ऐसा आप 11 शनिवार और मंडे करिए। ऐसा करने से देखिए आपके पति के स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा और शिव जी चाहेंगे तो सब काम आपके लिए बेहतर होगा। जी, तो शादीशुदा जीवन आपका अच्छा नहीं चल रहा है, परेशान हैं आप, तो चिंता मत कीजिए। आपको बताया है कि आप क्या कुछ उपाय कर सकती हैं। इसके साथ ही अपने पति और अपनी बेटी की कुंडली भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकती हैं, या मिलकर अगर दिखाना चाहती हैं, अगर पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप मुलाकात के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए आज ही कॉल कीजिए, बात कीजिए और अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकती हैं। दर्शकों, किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट आपके जीवन में है, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी तमाम समस्याओं का समाधान कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने घर के वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं और अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपने घर की मिट्टी और अपने घर के चावल के माध्यम से भी जान सकते हैं अपने भाग्य के बारे में। इसके साथ ही किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, तो आपकी तमाम परेशानी, तमाम समस्याओं का कार्यक्रम के माध्यम से अंत किया जाता है। जी श्रद्धा जी, आगे अगर बात करें तो केंद्रों, दोष और योग, आपने कहा दोनों ही होते हैं, तो सबसे पहले अगर योग की बात की जाए तो अगर योग है तो व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ बदलाव आते हैं, पॉजिटिव बदलाव क्या आते हैं, और हमारी कुंडली में किस तरह से पता चलेगा योग के बारे में, क्योंकि दर्शक बैठे हुए हैं कुंडली खोलकर योग के बारे में जानने के लिए। जी ज्योति जी, केमुंद्रुम कैसे बनता है? अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा फॉर एग्जाम्पल लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, और आपके 12th हाउस और 2nd हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो वो केमुंद्रुम का निर्माण करता है। अब ये योग कैसे बन सकता है? अगर इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टियां हों, जैसे गुरु की दृष्टि है, तो ये एक केमुंद्रुम योग बनता है। केमुंद्रुम योग से क्या होता है कि व्यक्ति को अचानक सफलता प्राप्त होती है। जरूरी नहीं है संघर्ष वो कर रहा होगा, लेकिन जब उसको दिखा होगा कि अब चीजें इम्पॉसिबल हैं, किसी भी तरीके से सफलता मिल नहीं सकती, तब उसे कहीं से अचानक सफलता मिलती है, या अचानक उसके गोल्स अचीव हो जाते हैं, अचानक धन प्राप्ति हो जाती है। अब दोष की अगर हम बात करें, चंद्रमा नीच का बैठा हो, 1st हाउस में फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा नीच का बैठा है और 12th हाउस और 2nd हाउस में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा नीच का बैठा हो या पापी ग्रहों की दृष्टि हो, तो इसमें केमुंद्रुम दोष बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उन्हें अत्यंत संघर्ष करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। जीवन में वो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। माता की सेहत में उन्हें बहुत कष्टों का सामना दिखता है कि माता उनकी जन्म के बाद ही बीमार रहना शुरू हो जाती है। मेरे पास कई मैसेजेस और कॉल आते हैं जब व्यक्ति कहते हैं, कई लेडीज़ की मैसेजेस आते हैं कि जब से हमारे घर संतान प्राप्ति हुई है मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है। तो कई बार जब ऐसी अवस्थाएं होती हैं तो आपकी बच्चे की पत्रिका में भी चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर जीवन पे पड़ता है, जिसे केमुंद्रुम दोष कहते हैं। अभी यही अगर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो वो केमुंद्रुम योग बनेगा और माता को लाभ भी मिल सकता है। लेकिन जब केमुंद्रुम दोष होता है तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। केमुंद्रुम दोष की वजह से कई बार व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनावग्रस्त चले जाते हैं, या आपने सुसाइडल केस सुने होंगे। ऐसे कारणों की वजह से केमुंद्रुम दोष होता है। जी श्रद्धा जी, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है मुस्कान, मैं बेंगलोर से बात कर रही हूँ। जी मुस्कान जी, जन्म तिथि बताइए अपनी। मेरा जन्म तिथि है 2 मई जी, 2 मई 1982। समय बताइए। सुबह 9:05 और जन्म स्थान? बेंगलोर। जी बताइए मुस्कान जी, क्या जानना चाहती हैं? मुझे अपने बिजनेस के बारे में जानना। मैं 2 सालों से मैं पार्लर का बिजनेस कर रही हूँ। शुरुआती दौर में मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला, फिर उसके बाद तो धीरे धीरे मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फिर से यही पार्लर का बिजनेस करूँ कि कोई और बिजनेस करूँ। मुस्कान जी, मिथुन लगन की पत्रिका है आपकी, सिंह राशि है, माघा नक्षत्र का आपका जन्म है। सबसे इम्पोर्टेंट, अभी आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा, केतु की अंतर, गुरु की प्रत्यंता दशा चल रही है। आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं पार्लर का, लेकिन उस हिसाब से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं। कर्मेश आपकी पत्रिका के अनुसार गुरु है, लेकिन शुक्र आपके कर्म स्थान पे विराजमान है
और आपकी पत्रिका अच्छी भी है, लेकिन अभी चंद्रमा और केतु की दशाएं चल रही हैं, इस वजह से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट आप मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान चल रहे होंगे। मुस्कान जी, सबसे इम्पॉर्टेंट आप एक काम करिए, क्योंकि आपका कर्म स्थान पे शुक्र सिर्फ 3 डिग्री का है और अभी आप शुक्र से रिलेटेड व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो आपको अनफा नाम का विधि किसी वैदिक संस्थान से कराइए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकती हैं कि एक कील लीजिए और उसको रेड कलर के एनवलप में डाल दीजिए। अपने दुकान पे आपने तुलसी का कोई पौधा लगा रखा हो या कोई भी प्लांट लगा रखा हो, उसकी थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, वो भी आप रेड एनवलप में डाल दीजिए। रेड एनवलप को पैक कर कर आप किसी भी बहते हुए पानी में उनको प्रवाहित कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए हाथ जोड़ के कि हे ईश्वर, मेरा जो पार्लर का काम है, ये जो मेरा व्यवसाय है, वो उचित रूप से चलना प्रारंभ हो जाए और लाभ भी मिले। लेकिन ये शुक्ल पक्ष के शनिवार को करिएगा तो आपको अधिक लाभ मिलेगा।